हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क की। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि इस कहानी का भाग आने में काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से बिज़ी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको हर कहानी के भाग नियमित रूप से मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि शकुंतला बीमार होने का नाटक करती है और आराध्या उससे कहती है कि वो आराम करे, प्रशांत को खाना वो दे देगी। इसके बाद वो बाहर सोफे पर बैठकर प्रशांत का इंतजार करने लगती है। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन प्रशांत का कोई अता पता नहीं था। 10 से 11 बजे, 11 से 12, और आराध्या उसका इंतजार करते करते वहीं सोफे पर लुढ़क गई। रात के ठीक 1 बजे प्रशांत घर आता है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आता है तो नजरें जाती हैं सोफे पर सो रही आराध्या पर। एक पल के लिए उसके कदम ठिठक जाते हैं और नजरें ठहर जाती हैं आराध्या पर, जो कि सोती हुई बेहद प्यारी लग रही थी। उसके बालों की एक लट उसके गाल पर आकर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। एक बार को तो प्रशांत के लिए भी नजरें हटाना भारी हो गया था, पर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया। वो ऑफिस से जानबूझकर लेट आया ताकि उसे आराध्या का सामना ना करना पड़े। पर यहाँ आकर उसने देखा तो आराध्या तो उसके इंतजार में बैठी हुई थी। ये लड़की यहाँ क्यों सो रही है? इतने बड़े घर में इसे यही जगह मिली सोने के लिए? वो धीरे धीरे बड़बड़ करते हुए घर के अंदर आता है और अपना बैग टेबल पर रखता है। इतना काफी था आराध्या को नींद से जगाने के लिए। उसके बैग रखने की आवाज से वो एकदम उठकर बैठ जाती है। फिर प्रशांत को देखकर थोड़ा गुस्से से, थोड़ा और देर से आते, अभी भी क्यों आ गए? टाइम ही कितना हुआ है अभी? वो मुंह बनाते हुए बोलती है। प्रशांत थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखकर, एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। मैं जब चाहे आऊं, जब चाहे जाऊं। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? अपने घर में मैं जितने बजे मर्जी आऊं, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वो उसके पास जाते हुए बोलता है। आराध्या अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, मुझे तुम्हारे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मैं अपने लिए नहीं कह रही, बल्कि दादी के लिए कह रही हूँ। तुम्हें पता है वो तुम्हारा इंतजार करने वाली थी यहाँ बैठकर, कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो सोएंगी नहीं। तुम्हें खाना जो खिलाना था, और उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। वो तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि तुम्हें खाना मैं दे दूंगी, तब कहीं जाकर वो मानी। सोचो अगर वो तुम्हारा इंतजार करती रहती यहाँ बैठकर तो कितनी परेशानी होती उनको। सोचा है कभी? अपनी नहीं तो कम से कम उनकी तो फिक्र करो। वैसे बने फिरते हो बड़े बिजनेसमैन, अकल जरा सी नहीं है। इतना कहकर वो उसके पास से गुजर जाती है और डाइनिंग टेबल पर जाकर उसके लिए खाना लगाने लगती है। प्रशांत झट से उसके पीछे जाते हुए, क्या हुआ दादी को? डॉक्टर को बुलाया तुमने? वो और आधे से सवाल करता है। नहीं, दादी ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि दवाई है उनके पास, बस वो थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। अब तुम जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि मैंने दादी से वादा किया है कि तुम्हें खाना खाए बिना रूम तक जाने नहीं दूंगी। और अगर दादी को पता चल गया कि तुमने खाना नहीं खाया तो फिर मेरा वादा टूट जाएगा। वो एक सांस में बोलती है और इतना कहकर वो उसके लिए एक खाने की प्लेट लगाने लगती है। पर प्रशांत एकदम से उसे रोकते हुए, 1 मिनट, अपना खाना मैं खुद ले लूंगा। मेरे खाने को छूने की जरूरत नहीं है। हाथ साफ नहीं है तुम्हारे बिल्कुल भी। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर आराध्या का दिमाग गर्म हो जाता है। वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच वहीं पटकते हुए, तुम पागल तो नहीं हो? जब देखो सफाई सफाई। ये देखो कहाँ से तुम्हें मेरे हाथ गंदे लग रहे हैं, कहाँ से देखो। वो अपने दोनों हाथ उसके सामने करते हुए बोलती है। पर प्रशांत तो प्रशांत था, उसे कहाँ कुछ नजर आता था। वो बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए, अपने ये गंदे से हाथ हटाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। इतना कहकर वो अपनी जेब में रखी सैनिटाइजर की छोटी बोतल निकालता है और अपने हाथों को क्लीन करके खाना खाने लगता है। ये देखकर आराध्या मन में, ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी सैनिटाइजर को। इसके बिना तो ये रह ही नहीं सकता। पर उस वक्त वो चुप रहना ही बेहतर समझती है, क्योंकि प्रशांत ने दोपहर में लंच भी नहीं किया था। और अब अगर उसने कुछ कह दिया तो शायद वो डिनर भी ना करे। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है और मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है। प्रशांत आराम से अपना खाना खा रहा था। दोनों ऐसे हो गए थे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। कुछ देर में प्रशांत अपना डिनर खत्म कर चुका था। वो नैपकिन से अपने हाथ क्लीन करते हुए चेयर से उठता है और एक नज़र आराध्या की तरफ देखते हुए, कल से ठीक 9 बजे तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो। और एक बात याद रखना,
मुझे लेट आने वाले एम्प्लॉय बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि पहले ही दिन में तुम्हें सबके सामने डांट दूँ। तो थोड़ा डिसिप्लिन में और टाइम से ऑफिस आना। इतना कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है। अनन्या घूरकर उसे देख रही थी। वो उसे देखते हुए धीरे धीरे बड़बड़ करती है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का नवाब हो। मुझे लेट आने वाले एम्प्लॉय पसंद नहीं है। वो मनी मन उसकी नकल करते हुए बोलती है। फिर वो भी अपने रूम में चली जाती है। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने फ़ोन में अलार्म लगाते हुए फ़ोन में अलार्म लगा लेती हूँ। पता लगा सुबह आँख ही नहीं खुली और इस राक्षस का कोई भरोसा नहीं। कहीं सच में मुझे सबके सामने डांट ना दे। अलार्म लगाने के बाद वो कोई मैगज़ीन पढ़ने लगती है और फिर वहीं बिस्तर पर लुढ़क जाती है, जबकि प्रशांत कपड़े चेंज करने के बाद अपने बिस्तर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो लैपटॉप पर तेज तेज अपनी उंगलियां चलाते हुए, मिस आराध्या, तुम्हारे लिए काम मैं खुद सेट करूंगा ताकि कल के कल तुम मेरे घर और मेरे शहर से दफा हो जाओ। नाक में दम कर दिया है इस लड़की ने। कुछ देर काम करने के बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ सुनते ही आराध्या की आंख झट से खुल जाती है। या हम कह सकते हैं कि पूरी रात वो सही से सो ही नहीं पाई। प्रशांत की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वो अपना अलार्म बंद करते हुए, इस सैनिटाइजर ने तो सोने भी नहीं दिया, ये कहते हुए वो जल्दी से उठती है और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है। उधर प्रशांत भी उठ गया था और वो हर हाल में आराध्या से पहले ऑफिस पहुंचना चाहता था। शकुंतला भी उठ गई थी और वो जानती थी कि आज आराध्या भी ऑफिस जाएगी। जब तक दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं, तब तक नौकरों ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था और शकुंतला कुर्सी पर बैठकर दोनों का इंतजार कर रही थी। वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी और हवा से लहराते प्रशांत के बाल, जिनमें वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। वो अपने फोन में कोई मेल चेक करते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। वाइट कलर का प्लाजो सूट जो कि स्लीवलेस था, कंधे पर लटकता उसका दुपट्टा, बाल खुले हुए, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक। इस सादगी में भी आराध्या बेहद खूबसूरत लग रही। वो भी अपने फोन में कुछ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हुए, अंधे हो? शकुंतला दोनों को देख रही थी। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, वो मन ही मन बोलती है। अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो राध्या ऑफिस गई भी नहीं और अभी से उनकी तकरार शुरू हो गई। तब क्या होगा जब वो ऑफिस जाएगी और प्रशांत उसे जानबूझकर एक्स्ट्रा काम देगा? क्या राध्या अपना काम वक्त पर पूरा कर पाएगी या हार मानकर यहाँ से चली जाएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत से धमाके होने बाकी हैं। जैसे जैसे कहानी अपनी गति से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको इस कहानी के भाग दे सकूं। शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही अगले भाग के साथ।